हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण जैसे कि हमें पता है कि ये पल्लव नामक इनका जो काव्य संग्रह है उससे संग्रहित की गई है, यानी कि वहाँ से ली गई है। और हमने इसके कुछ पैराग्राफ पढ़ भी लिए थे। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो शुद्ध जल शिखरों को जब बात सिंधु में मथकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता कौन। तो इन जो मौन निमंत्रण जो इनकी कविता है, इसमें जो कवि है वो एक अदृश्य शक्ति, जिसे कहना कि चाहिए कि प्रकृति या भगवान, उसके बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई है जो उन्हें बुला रहा है। उन्हें ऐसे संकेत महसूस दे रहे हैं कि कोई उन्हें मौन निमंत्रण भेज रहा है। तो इन पंक्तियों में वो कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति के निमंत्रण का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है और कह रहे हैं कि जब हवा सागर की क्रोध में भरी हुई ऊंची लहरों के रूप में सागर को मथकर सब ओर फेन उठा देती है। शुद्ध जल यानी कि सागर की क्रोध भरी हुई जो ऊंची लहरें हैं, शिखरों से जब ऊपर को उठकर मतलब सागर को मथकर जब फेन उठा देती, यानी कि जैसे झाग हो जाते हैं, सिंधु में मथकर फेनाकार की उसकी पर्वत शिखरों के समान जो है ऊंची ऊंची लहरें उठने से सागर में सब और झाग उठने लगते हैं। उस समय हवा जो है वो अनजाने ही बुलबुलों के जल्दी जल्दी मिटने वाले समूह को बना कर बिखेर देती है ना। बुलबुलों का व्याकुल संसार, कि जब जो हवा है वो यानी कि बहुत तेज़ चलती है, तब लहरें भी बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। तो उन्हीं ऊंची लहरों को इन्होंने यहाँ पे कहा है कि सागर की क्रोध भरी जो लहरें हैं वो जब शिखरों के समान ऊंची ऊंची उठती हैं, तब सागर में सब और झाग ही झाग उठने लगते हैं। और ये लिखा है बुलबुलों का व्याकुल संसार। तो उस समय हवा द्वारा बुलबुलें जो हैं बहुत जल्दी जो टूटने वाले बुलबुलें हैं उन्हें बना कर वो बिखेर देती है। बना बिथुरा देती अज्ञात है कि कोई अज्ञात जो है जो कि इन सबको बनाकर मिटा देता है। तो कह रहे हैं कि तब पता नहीं कौन लहरों के रूप में हाथ उठाकर मुझे चुपचाप अपनी ओर बुलाता है। उठा तब लहरों से कर कौन कर, यानी कि हाथ कि लहरों से सागर से उठने वाली जो लहरें हैं वहाँ से कोई हाथ देकर, हाथ से कोई हाथ उठाकर मुझे चुपचाप अपनी ओर बुलाता है। कहना चाहते हैं कि सागर से उठने वाली लहरें जो हैं वो उसी निराकार प्रभु के हाथ हैं जो मुझे अपनी ओर आने का निमंत्रण देते हैं। यहाँ पर भी कवि ने जो है वो प्रकृति के बारे में ही बताया है और कहा है कि प्रकृति के रूप में जो अदृश्य शक्ति है या भगवान है वो जो है मुझे अपनी ओर आने का निमंत्रण देते हैं। तो यानी कि कोई अज्ञात ऐसी शक्ति है जो कवि को बुलाता है, उन्हें निमंत्रण देता है। तो इन जैसे कि इन सभी जो कविता है इसमें मानवीकरण किया गया है और रूपक संदेह प्रश्न नकार चल रहा है। साथ ही कि हर एक लाइन में ये कह रहा है कि कौन है जो मुझे बुला रहा है, इसलिए प्रश्न अलंकार पूरी कविता में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर विश्व को देती जब बोर, विहग कुल की कल कंठ हिलोर, बिला देती भू नभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मोर। यहाँ पर कवि पंत जी जो हैं वो प्रकृति के प्रातःकालीन निमंत्रण का उल्लेख कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कवि जो है वो हर और जहाँ भी देखते हैं, तो चाहे रात का वर्णन हो, चाहे दिन का हो, चाहे सागर हो, चाहे शिखर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जहाँ पर भी प्रकृति से संबंधित कोई भी वस्तु जो कवि को दिखाई दे रही है, वो उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई अनजान शक्ति है जो उसे बुला रही है। तो यहाँ पर भी इन्होंने प्रातःकालीन उसके निमंत्रण का वर्णन किया है। पंत जी कहते हैं कि जब प्रातःकाल में सारे संसार के प्राणियों को सुनहरे प्रकाश, शोभा और सुगंधि से भर देता है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि सारे संसार को जो प्राणी हैं उनको सुनहरा प्रकाश यानी कि स्वर्ण सुख, सुनहरा प्रकाश, शोभा और सुगंधि से भर देता है। विहग कुल की कल कंठ हिलोर,
और पक्षियों के समूह के सुंदर स्वरों की उमंगों से आकाश और पृथ्वी के किनारे मिलने हुए दिखाई देते हैं। लिखा है, मिला देती भू नभ के चोर। तो उनके जो पक्षियों के समूह के स्वर हैं, कंठ हिलोर, यानी कि पक्षियों के जो सुंदर स्वर हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो आकाश और पृथ्वी है उनके किनारे मिले हुए हैं। यानी कि नव पक्षियों की मीठी ध्वनि सारे संसार में व्याप्त हो गई है। मतलब पूरे संसार में, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे आकाश हो, चारों तरफ बस उन्हीं की मीठी ध्वनि जो है वो व्याप्त है। इसीलिए कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि आकाश और पृथ्वी जो है उनके जोड़ मिल गए हैं। न जाने अलस पलक दल कौन खोल देता तब मेरे मौन। कहते हैं कि उस समय मेरी आलस्य से भरी आंखों को खोलकर न जाने कौन शांत भाव से मुझे बुलाता है। तो जब प्रातःकाल होती है तो क्या प्रातःकाल में जब जो सारा संसार है वो आलस में होता है, तो इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ कहा है कि आलस्य से भरी मेरी आंखों को खोलकर न जाने कौन जो है वो मुझे शांत भाव से बुलाता है। तो इस जो ये छंद है, इस छंद में इन्होंने अलंकार जो इस्तेमाल किए हैं वो है अनुप्रास, जैसे कि प्रश्न तो पूरे में ही है, और संदेह अलंकार। साथ ही यहाँ पर जो लाक्षणिक प्रतीकों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जैसे कि स्वर्ण, सौरभ, श्री आदि। और भाषा जो है उनकी संस्कृत तत्सम प्रधान, मधुर एवं सरल खड़ी बोली है। आगे बढ़ते हैं। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँघता एक साथ संसार, भीरू झिंगुर कुल की झंकार, कंपा देती निद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। यहाँ पर जो पंत जी हैं वो अब रात्रि के निमंत्रण की बात कर रहे हैं। तो पहले वाले में उन्होंने प्रातःकालीन की बात की थी, अब इस वाले में इन्होंने थोड़ा रात्रि के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब घने अंधेरे में सारे संसार की वस्तुएं एक समान आकृति की हो जाती हैं, तुमुल तम में जब एकाकार, यानी कि घने अंधेरे में सारा जो संसार है वो एक ही समान की हो जाती है, एक ही तरह की दिखाई देती है। उसमें भेद करना मुश्किल हो जाता है कि अंधेरे में पता चलता नहीं कि कौन सी वस्तु कैसी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब अंधेरे में सारी वस्तुएं एक समान आकृति की हो जाती हैं, ऊँघता एक साथ संसार, और सारी दुनिया में लोग जो है नींद से ऊँघने लगते हैं, भीरू झिंगुर कुल की झंकार, उस समय डरे हुए झिंगुरों की झनकार सोने वालों की नींद तोड़ देती है। भीरू यानी कि डरे हुए, कपा देती निद्रा के तार, ये जो सोने वाले लोग हैं जिनको जो नींद में ऊँघ रहे हैं, उनकी नींद को कौन तोड़ देता है? डरे हुए झिंगुरों की झंकार। न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कह रहे हैं कि डरने वाले जो झिंगुरों की झंकार से लोगों की नींद ऐसे हिल उठती है जैसे हिलने से तार काँप उठते हैं। निद्रा के तार लिखा है यहाँ पे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों झिंगुरों की आवाज़ से लोगों की नींद ऐसे टूट जाती है या ऐसे काँप जाती है जैसे कि किसी तार को हिलाने से वो पूरा काँप जाता है। तो आगे कह रहे हैं कि उस अंधकार में पता नहीं कौन चमकते हुए जुगनों के बहाने मुझे चुपचाप रास्ता दिखाता है। कि खद्योतो, यानी कि यहाँ पे खद्योतो का मतलब होता है जुगनू, कि जुगनू के बहाने, जैसे जुगनू जो रात में चमकते हैं तो उन्हीं को उन्होंने इंगित करते हुए कहा है कि जुगनू के बहाने मुझे चुपचाप रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पर जो पंत जी हैं वो प्रकृति की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि कोई है दुनिया में, ऐसा कोई अज्ञात शक्ति है जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, और जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाती है। जैसे कि अभी ये कि अंधकार में पता नहीं कौन जो है वो जुगनू के बहाने जो है वो रास्ता दिखाते हैं। क्या न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन, कि उस अंधकार में पता नहीं ऐसा कौन है, कौन सी अज्ञात शक्ति है जो कि मुझे जुगनू के रूप में जो है मुझे दिख रही है और मुझे जो है वो रास्ता दिखा रही है। जुगनू का प्रकाश उसी निराकार सर्वव्यापी ईश्वर की ओर जाने का संकेत करता है। यानी कि मेन बात यही है कि जो ईश्वर है वो है, किसी न किसी बहाने से
प्रकृति के किसी न किसी रूप में कवि को जो है वो संकेत भेज रहा है कि उसके पास आने का संकेत भेज रहा है कि जुगनू का चमकना भी ईश्वर संकेत ही है। तो इस प्रकार से कवि जो है वो प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से एक तरीके से बता रहा है कि ईश्वर जो है वो एक अज्ञात शक्ति या ईश्वर जो है वो उन्हें मौन निमंत्रण भेज रहे हैं, उन्हें संकेत भेज रहे हैं अपनी ओर आने का। तो यहाँ पर भी अलंकार जो है वो अनुप्रास और रूपक ही है, साथ ही प्रश्न और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो कविता है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।